एट फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 54 करेंगे। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम और कॉजेस ऑफ ड्रग एडिक्शन अमंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे कि जो बच्चों को लत लग जाती है ड्रग्स की, उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, क्या उसके कॉजेस होते हैं, एंड आल्सो राइट द सिग्नल्स ऑफ ड्रग्स एडिक्शन इन चिल्ड्रन। और साथ में हम ये भी देखेंगे जिन बच्चों को ड्रग्स की आदत लग जाती है उसके क्या सिग्नल्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। देयर आर मैनी स्टेजेस ऑफ ड्रग अब्यूज अल्टीमेटली लीडिंग टू डिफिकल्टी इन मैनेजिंग वंस लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग ड्रग्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस होती हैं जबकि हम ड्रग्स का यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं और इससे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसे मैनेज करना कि हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे हम अब खुद को बचा सकते हैं कि हम जो ड्रग्स है उसका यूज सेवन ना करें। Individuals who being using drugs as juveniles are at greater risk of becoming addicted compared to those who begin drug use as an adult due to the immaturity of the teenage brain, particularly of that part of the brain that controls impulse। इसमें क्या कहा गया है, जो इंडिविजुअल ड्रग्स का यूज करते हैं उससे जो उनका जो दिमाग का जो विकास होता है वो बहुत ही कम तरीके से हो पाता है। अच्छे तरीके से जो दिमाग होता है वो विकास नहीं कर पाता और सबसे ज्यादा ही जो इफेक्ट्स पड़ता है ड्रग्स का वो हमारे छोटे बच्चों के ऊपर पड़ता है, जिन्हें कम उम्र में ही जो ड्रग्स होती है उसकी आदत लग जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, वो अडल्ट तक जाते जाते उन्हें इसकी बहुत अच्छे तरीके से लत लग जाती है जिसके बिना वो अच्छे से रह ही नहीं पाते। और क्या होता है उस टाइम पे जब उन्हें इस चीज की लत लगती है तो उस टाइम उनका क्या होता है, वो टीनेजर होते हैं तो जो उनका ब्रेन का जो विकास होता है वो ही पूरी तरीके से नहीं हो पाता और जो हमारे जो ब्रेन होता है जो हमारे कंट्रोल करता है बाकी बॉडी पार्ट पे, इम्पल्स पे, तो उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। सिम्टम्स ऑफ ड्रग अब्यूज इंक्लूडिंग टॉलरेंस टू अ सब्सटेंस विथड्रॉल्स एपिसोड्स, यूजिंग मोर ड्रग्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रॉब्लम्स मैनेजिंग लाइफ इश्यूज ड्यू टू द यूज ऑफ अ ड्रग्स। इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं हमें टॉलरेंस अवस्था में ही पता चल जाते हैं। उसकी हाव भाव, उसके रहन सहन से ही पता चल जाता है कि वो इंसान ड्रग्स लेता है नहीं लेता, या फिर कितने टाइम से वो ड्रग्स ले रहा है। उसकी प्रॉब्लम को हम देख के, जैसे कि वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से मैनेज करता है, वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जीता है, ये सारी चीजें क्या हम उसके ड्रग्स के सेवन से हम पता कर पाते हैं कि वो किस स्टेट पे है। Substance abuse is caused by a number of individual, family, genetic and social factors rather than by any one cause। इस सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, जो ड्रग्स हम सेवन करते हैं इसका हमारे इंडिविजुअल के ऊपर, फैमिली के ऊपर, हमारे जो जेनेटिक होते हैं उस पर, हमारे समाज के आसपास के लोगों के ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है और इससे और लोगों को भी नुकसान होता है। Although a number of genes play a role in the development of substance abuse, this is a disease in which other factors more strongly influence its occurrence। इसमें क्या होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे डेवलपमेंट में। और इसमें क्या होता है, अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है ड्रग्स की वजह से तो वो क्या होता है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे आगे तक चलते जाते हैं और ये डिजीज क्या होती है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी हो जाती है क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। Substance abuse treatment is usually treated based on the stage of the addiction, ranging from management of risk factors and education to intensive residential treatment followed by long-term outpatient care and support। अगर किसी इंसान को इस तरह की लत लग जाती है और वो अगर उसे हम ड्रग्स के एडिक्शन से बचाना चाहते हैं, उसे ड्रग्स से दूर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जो ट्रीटमेंट होता है वो करना होता है। हमें सबसे पहले उसकी स्टेज जाननी होती है कि वो जो उसे ड्रग्स का एडिक्शन हुआ है वो कितनी कौन सी स्टेज पे है, वो उसे हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इससे उसको कितना खतरा है, वो सब जानने के बाद ही हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। प्लस में उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए तभी हम उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, इसमें हमें जो पेशेंट होता है उसकी बहुत ज्यादा केयर एंड सपोर्ट करनी होती है। अब आगे देखेंगे कॉजेज ऑफ डेवलपिंग ड्रग एडिक्शन अमंग चिल्ड्रन। क्या क्या कारण होते हैं जिससे जो बच्चे होते हैं उनमें ड्रग एडिक्शन की ये डेवलपमेंट विकास होता है। इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते और ना ही उसे मॉनिटरिंग करते हैं अच्छे से।
नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। इसमें क्या होता है, कमी होती है उनके बीच में कम्युनिकेशन की, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, और जो माता पिता पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुअरली डिफाइन एंड पुअरली कम्युनिकेट रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन अगेंस्ट ड्रग्स यूज। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को अच्छे से कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, किसी के बारे में कुछ अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते हैं बच्चों को, ना ही बच्चों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट होती है, ना ही आसपास के लोगों से अच्छे से बात हो पाती है जिससे कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, जिससे क्या होता है कि वो बच्चे जो होते हैं वो ड्रग्स का यूज करने के लिए एक्सपेक्टेशन करते हैं, आदत बनाते हैं। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट एंड एक्सेसफुली सर्व डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना ही हम उसे अच्छे से डिसिप्लिन में रखते हैं, ना ही किसी चीज को सिखाते हैं, उससे भी वो क्या होता है ड्रग्स की आदत लगती है उन्हें। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली में क्या होता है अच्छे से बातचीत नहीं होती, तनाव बने रहते हैं जिससे बच्चे गलत राह पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एडोलेसेंट अल्कोहल एंड ड्रग यूज, पेरेंटल अल्कोहलिज्म और ड्रग यूज। इसमें क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो एटीट्यूड्स में रहते हैं, जिसमें क्या होता है जो वहाँ के जो एडोलेसेंट होते हैं, जो युवा अवस्था होती है, वो भी अल्कोहल और ड्रग्स का यूज करते हैं, उनके पेरेंट्स भी ड्रग्स का यूज करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उस पर भी इसी चीज का फर्क पड़ता है, वो भी इसका सेवन करना सीख जाते हैं। देखेंगे आगे सिग्नल्स ऑफ ड्रग एडिक्शन इन चिल्ड्रन। क्या क्या सिग्नल्स आते हैं बच्चों के अंदर जब वो ड्रग्स का यूज करते हैं। फिजिकल एविडेंस ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग पैराफेमिलिया। इसमें क्या होता है, उसका जो बच्चा होता है उसके हाव भाव से, उसके रहन सहन से पता चलता है कि वो ड्रग्स का यूज कर रहा है नहीं कर रहा, इस चीज से हम उसका पता लगा सकते हैं। डिजिंगनेस एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिजिंगनेस और इसकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पता लगता है कि हाँ बच्चे ने ड्रग्स का यूज किया है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड पुअर ग्रेड्स इन स्कूल, उसके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम होना या फिर उसके स्कूल में अच्छे मार्क्स ना पाना। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, डिप्रेशन और फैटिग्यू। इमोशनली तरीके से हम उससे दूर रहते हैं, उससे अलग अलग रहते हैं, जो बच्चा होता है फिर अपने आप को डिप्रेशन फील करता है और थका हुआ फील करता है, तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि हाँ वो बच्चे ड्रग्स का यूज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन फ्रेंडशिप और एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस बाय पीयर्स। उसका अपने दोस्तों के साथ जो उनकी फ्रेंडशिप है उसमें भी कुछ चेंजेस आना और अपने पीयर्स ग्रुप के साथ भी चेंज आना, उससे भी पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉस्टिलिटी, इरिटेबिलिटी और चेंज इन लेवल ऑफ कॉपरेशन अराउंड द हाउस। इसमें क्या होना, उस बच्चे का चिड़चिड़ा होना और घर के लोगों के साथ अच्छे तरीके से कॉपरेट ना करना, अपने आसपास के लोगों से अच्छे से बातचीत ना करना, ये भी एक कारण हो सकता है। लेइंग और इंक्रीज्ड इवेसिनेस अबाउट चिल्ड्रन और वीकेंड वेयर अबाउट। इसमें क्या है, झूठ बोलना और ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को जो टाल मटोल करना, स्कूल के बारे में कुछ पूछना या फिर अपने वीकेंड के बारे में पूछना कि तुमने पूरे वीकेंड में स्कूल में क्या किया। इसमें अगर टाल मटोल करते हैं तो इससे ही पता चलता है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट इन पर्सनल अपीयरेंस, उनका पर्सनल अपीयरेंस में उसका जो इंटरेस्ट है होता है, दिलचस्पी होती है, वो कम होना। फिजिकल चेंजेस सच एज ब्लड शॉट आइज, रनिंग नोज, फैटिग्ड शॉर्ट थॉट्स, रैपिड वेट लॉस। इसमें क्या होना, फिजिकल चेंजेस आना किसी भी बच्चे के अंदर, जैसे ब्लड शॉट आइज, आइस लाल हो जाना, नोज का रनिंग होना या फिर किसी प्रकार का गले में प्रॉब्लम हो जाना और अचानक से ही वेट का लॉस होना। इससे भी जो बच्चा होता है पता चलता है उसका कि बच्चा ड्रग्स का यूज कर रहा है या नहीं। चेंज इन मूड, ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न, उसका सोने का टाइम, खाने का टाइम और उसका मूड चेंज होना, उसका पैटर्न चेंज होना, ये भी एक कारण होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से बच्चों को ड्रग्स की आदत लगती है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सिग्नल्स होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।